जनरली मेल्स के बारे में बोला जाता है कि वो किसी भी टाइप की फीमेल के साथ मेट करने के लिए रेडी होते हैं और ज़्यादातर केसेस में ये बात सच भी है। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि मेल्स का रिप्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, और यही रीज़न है कि उन्हें अपने पार्टनर को चूज़ करते वक्त इतना नहीं सोचना पड़ता जितना कि एक फीमेल को सोचना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म एंड हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो पिकी होना ही पड़ेगा और कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फीमेल से दूर रहना होगा। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इसी तरीके टाइप्स ऑफ फीमेल्स के बारे में जो कि टॉक्सिक होती हैं और इनसे आपको दूर ही रहना चाहिए। नंबर 1, द प्रिंसेस। दोस्तों, इस टाइप की गर्ल्स यूजुअली बहुत ब्यूटीफुल होती हैं और उनकी इसी ब्यूटी एंड क्यूटनेस की वजह से उन्हें बचपन से बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं। जब किसी बच्चे की हमेशा ही तारीफ की जाती है, उसे कभी डांटा नहीं जाता, उसके बुरे एक्शंस के बाद भी उसे किन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस को फेस नहीं करना पड़ता और जिसे कोई भी चीज़ बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है, तो ऐसे में उसमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाता है कि मेरे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं और मैं बिना एफर्ट्स के हर अच्छी चीज़ को डिजर्व करती हूँ। ऐसी गर्ल को डेट करने पर आपको हमेशा ये फील करवाया जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स इतना मैटर नहीं करती, वो हर इंसान से सुपीरियर है और उस लड़की की प्रॉब्लम्स एंड नीड्स आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसी किसी गर्ल से मिलो जिसे ये प्रिंसेस सिंड्रोम है, तो ऐसे गर्ल से दूर ही रहो। नंबर 2, मैन हेटर। दोस्तों, हर मेल के माइंड में एक फीमेल की इमेज होती है और हर फीमेल के माइंड में एक मेल की इमेज, और ये इमेज तैयार होती है हमारे ऑपोजिट सेक्स पेरेंट की पर्सनालिटी से। बचपन में हम अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं। एक बच्चे का माइंड स्टार्टिंग फेज में बिल्कुल ब्लैंक होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का माइंड उन सभी इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेशंस एंड सिचुएशंस को स्टोर करने लगता है जो कि उसकी सराउंडिंग्स में चल रही होती हैं। एक फीमेल के लिए बाहरी दुनिया में एक मेल की इमेज कैसी होती है, ये चीज़ इस बात पर डिपेंड करती है कि उस फीमेल के बचपन में अपने फादर के साथ कैसे रिलेशन थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फीमेल की अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई है जहां उसके फादर रोस्टिंग करके अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते थे, उन्हें मारते थे या पीटते थे, या उसे किसी भी तरीके से इनसिक्योर फील करवाया जाता था, तो ऐसे में उस लड़की के दिमाग में मेल्स के लिए एक नेगेटिव इमेज बनने लगती है और समय के साथ साथ ये और भी नेगेटिव होती जाती है। ऐसे में उनकी सबकॉन्शियस लेयर पर मेल्स के कुछ स्पेसिफिक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की पिक्चर बनने लगती है, जैसे कि सभी मेल्स एग्रेसिव होते हैं, इररेस्पॉन्सिबल होते हैं, अब्यूजिव होते हैं, या फिर शॉर्ट में कहें तो मेल्स बुरे होते हैं। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है और जब यही लड़की किसी ऐसे मेल के संपर्क में आती है जो पोलाइट, काम, स्किल्ड, रिस्पॉन्सिबल एंड सपोर्टर की भूमिका में होता है, तो लड़की कंफ्यूज हो जाती है और समझ ही नहीं पाती कि एक मेल के बेसिक नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं। नंबर 3, जो हर समय ही अटेंशन चाहती है, सबका अटेंशन अपनी तरफ कर लेना। वैसे तो ये डिज़ायर लगभग हर एक फीमेल में होती है, कोई इन्हें इग्नोर करे ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि फीमेल्स का नर्वस सिस्टम बना ही कुछ इस तरीके से होता है। साइकोलॉजिकली ये फीमेल्स की बेसिक नेचर में है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम तब आती है जब ये डिज़ायर एक लिमिट क्रॉस करते हुए प्रायोरिटी पर रख दी जाती है और अटेंशन पाने की होप में वो सही या गलत कुछ भी करने लगती है। जनरली ऐसी गर्ल्स बहुत गॉसिप करती हैं और इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करने का काम अपने सर रखती हैं ताकि वो अपने सर्कल में पॉपुलर हो सकें। अटेंशन पाने की इस डिज़ायर को कई फॉर्म्स में देखा जा सकता है, जैसे कि सामने वाले पर चीखना या चिल्लाने लगना, आपकी किसी बहुत पुरानी बात को रीन्यूड फॉर्म में लाकर आपको क्रिटिसाइज़ करना, या फिर बात बात पर नाराज़ हो जाना। ग्रुप्स में या पार्टीज़ में या फिर किसी भी तरीके की गैदरेशन में इनका फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि सबके अटेंशन की अकेली हकदार सिर्फ इन्हें ही होना चाहिए, और जब कभी अटेंशन पाने में ये चूक जाती हैं तो इनका ड्रामा शुरू हो जाता है, जैसे किसी रनिंग एक्टिविटी में कुछ अनयूजुअल सा कर देना, पार्टीज़ में ओवर ड्रिंकिंग के बहाने कोई अनवांटेड सीन क्रिएट करना, या फिर किसी बच्चे की तरह अनमैनेज तरीके से जिद करना। मनोविज्ञान अपने बहुत से स्टडीज़ में ये बता चुका है कि हर समय हर जगह एक लिमिट से ज़्यादा अटेंशन पाने की इच्छा रखने वाले लोगों का IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट एवरेज IQ से कम होता है। साथ ही इनमें सेल्फ स्टीम की भी बहुत कमी होती है। नंबर 4, द नार्सिसिस्ट। दोस्तों, नार्सिसिस्ट एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने नीड्स की फुलफिलमेंट से मतलब होता है। इस कैटेगरी में ऐसे टाइप की गर्ल्स आती हैं जो सेल्फ सेंटर्ड होती हैं। इन्हें आपके इमोशंस एंड फीलिंग से कोई लेना देना नहीं होता। एक नार्सिसिस्ट गर्ल सिर्फ खुद को प्यार कर सकती है। साइकोलॉजी में नार्सिसिज्म का कॉन्सेप्ट एक मेंटल डिसऑर्डर के रूप में पढ़ा जाता है, यानी कि एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होने का मतलब है कि एक ऐसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त होना जिसमें व्यक्ति खुद को एक हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मानने लगता है। जब तक इनकी नीड्स पूरी होती रहती हैं तब तक तो ये आपके साथ रहती हैं, और जब आप इनकी किसी इररेलेवेंट विश को पूरी करने के लिए डिनाई कर देते हो तो ये इस चीज़ को अपने ईगो पर ले लेती
हैं। इस टाइप की गर्ल्स हमेशा कॉम्पिटिटिव वाइब्स को रिलीज करती हैं। जनरली किसी दूसरे के द्वारा कोई अच्छा काम किए जाने पर उन्हें अप्रिशिएट करने के बजाय इस टाइप की गर्ल्स जेलसी फील करती हैं। ऐसी गर्ल्स रैंडमली किसी के साथ भी इररिलेवेंट साइलेंट कंपटीशन को स्टार्ट करके अपने सर्कल में खुद की एक नेगेटिव पर्सनालिटी को स्टैब्लिश करती हैं और अपने ग्रुप के सभी लोगों से अपने रिलेशंस खराब कर बैठती हैं। दोस्तों, इस टाइप की फीमेल से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि एक नार्सिस्टिक फीमेल कभी भी आपके सजेशन की कदर नहीं करेगी, क्योंकि बीइंग अ नार्सिस्टिक किसी की बात को ज्यों का त्यों मान लेना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वो बात 100% सही है और उनके भले के लिए ही है। नंबर 5, द कंप्लेनर और द विक्टिम। इस कैटेगरी में वो गर्ल्स आती हैं जिनके पास कंप्लेंट्स का पिटारा होता है। ऐसी गर्ल्स को हमेशा ये लगता है कि उसके आसपास रहने वाले लोग उसे हार्म करने के लिए कोई साजिश रच रहे हैं। इस टाइप की गर्ल्स को लगभग हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। उन्हें हर वक्त ये लगता रहता है कि ये दुनिया उनके साथ अनफेयर तरीके से ट्रीट करती है। इन रियलिटी अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी वो खुद को एक विक्टिम की तरह पेश करती हैं ताकि वो दूसरे लोगों से सिंपैथी पा सके। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो ऐसा जानबूझकर नहीं करती हैं। दरअसल ये एक तरीके का अनमैनेज्ड मेंटल प्रोसेस होता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज की माने तो उनके इस बिहेवियर को अडॉप्ट करने के पीछे कई फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि बचपन में एक इनसिक्योर एनवायरनमेंट में पालन पोषण होना, एक गर्ल होने के कारण बहुत से अनडिजायर्ड बाउंडेशंस को फॉलो करना, या फिर पेरेंट्स के द्वारा की गई नेगेटिव एंड रफ पेरेंटिंग भी इस मेंटल स्टेट का रीजन हो सकती हैं। ऐसी गर्ल के साथ रिलेशनशिप में आने का मतलब है कि आपको अपनी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ उसे ये समझाते हुए लगाना पड़ेगा कि वो एक विक्टिम नहीं है और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को जानते हैं तो आप बीइंग अ पार्टनर उनकी इस नेगेटिव मेंटल स्टेट को पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स में चेंज करने में सफल हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हैं और ये नहीं जानते कि नेगेटिविटी को खुद में इनकॉर्पोरेट होने से कैसे रोका जाता है, तो ऐसे में उस लड़की की नेगेटिव वाइब्स आप में ट्रांसफर होती रहेंगी और आप अपनी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव पर्सनैलिटी से हाथ धो बैठोगे। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आपने ऐसी गर्ल के साथ लाइफ सेट करने की प्लानिंग करनी चाहिए या फिर ऐसी गर्ल से दूर रहना चाहिए। नंबर 6, द गोल्ड डिगर। दोस्तों, कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसका लाइफ पार्टनर एक लूजर हो या कोई ऐसा पर्सन हो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागता हो, जो कोई काम धंधा ना करता हो। इन शॉर्ट, फीमेल्स ऐसे मेल्स के साथ कभी मेट नहीं करना चाहेगी जो इनके बच्चों को फ्यूचर में बेसिक रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। यानी ये बात तो साफ है कि हर लड़की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने पार्टनर का स्टेटस जरूर चेक करना चाहेगी और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेटस चेक करती है, आपके स्ट्रेंथ, स्किल्स, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर से इंप्रेस ना होकर अगर कोई गर्ल आपकी वेल्थ से इंप्रेस होती है तो समझ जाइए कि वो एक गोल्ड डिगर है। ऐसी गर्ल के साथ रिलेशनशिप में आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि साइंस के हिसाब से सेक्स की करेंसी हेल्थ है और पार्टनरशिप की करेंसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और अगर ये दोनों ही चीज़ों का बेस लाइन सिर्फ वेल्थ यानी पैसा है तो ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ कुछ भी बिल्ड नहीं कर रहे हो और एक दूसरे के पोटेंशियल्स को ग्रो नहीं कर पा रहे हो। तो एक ऐसी गर्ल के साथ डेटिंग करने के बजाय आप एक किसी स्वीट सी लड़की को ढूंढिए जो कि आपके बेस्ट वर्जन को बाहर ला सके, ना कि सिर्फ आपके वॉलेट को या फिर आपके क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स को। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जरूर रही होगी। मिलते हैं आपसे किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।